अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? टुडे आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो है उसका 5वां लेक्चर है। हमारा टॉपिक है आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर केमिकल चेंज आती है और उस केमिकल चेंज के नतीजे में नए सब्सटेंसेस पैदा होते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंसेस जो है सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस पैदा होते हैं। तो बेटा आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद एसिड्स। तो बेटा रिएक्शन विद मेटल्स, तो बेटा याद रखिएगा जब भी कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ मैं चंद बातें आपको बताता जाऊँ। कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम है, पोटासियम है, लिथियम है। दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। अगर आप इन मेटल्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन करें तो दैट इज वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन, क्योंकि इन रिएक्शंस के दौरान बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सोडियम का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेटा क्या बनेगा? सोडियम मेटल है, Na सोडियम, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा? आपके पास सोडियम सल्फेट बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होगी और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी। इस हीट से क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेगी और एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। लिहाजा इन मेटल्स के साथ जिसमें आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, इनके साथ रिएक्शन नहीं करवाया जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। ऐसी मेटल्स जो मॉडरेट होती हैं जैसे कि जिंक है, जैसे एल्यूमिनियम है, इन मेटल्स का जो मॉडरेट होती हैं इनका अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करें तो सॉल्ट बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। आप देखिए आप बेटा आपके पास जिंक इसकी वैलेंसी +2 होती है, जो सल्फेट है ये रेडिकल इसकी वैलेंसी -2 होती है, तो दोनों की वैलेंसी सेम है, ऑफसेट हो जाएगी और जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। तो बेटा बताने का मकसद ये है कि जब जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगी तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो गैसेस होती है ना बेटा उसको एरो हेड ऊपर की तरफ, इसका मतलब कि गैस क्या है? वो इवॉल्व हो रही है। इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है AlCl3 और उसके साथ साथ हाइड्रोजन पैदा होती है। इसका मतलब हुआ क्या है कि ये आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसकी वैलेंसी +3 है, इसके साथ 1 2 और 3, इसके साथ 3 क्लोराइड मिले। एक एल्यूमिनियम के साथ कितने बेटा? 3 क्लोराइड मिले हुए, तो क्या बनेगा? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। फिर सुन ले, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। अब उसके बाद दूसरा रिएक्शन है एसिड का, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बेटा आपके पास चाहे कार्बोनेट्स हो चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, याद रखिएगा जब भी मेटेलिक या मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, जब भी बेटे कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो क्या बनता है बेटा? ठीक है, ये दो चीजें जरूर बननी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एक वाटर बनेगा। ये तो आप आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा जब भी मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप मार्बल्स भी कहते हैं, जिसे आप संगमरमर भी कहते हैं, जिसे आप लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा इसके साथ, तो ये कैल्शियम जो है क्लोराइड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, पैदा होती है और साथ साथ वाटर बनता है। ठीक है बेटा, इसी तरह आपके पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है।
सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटे इनके नाम आपको बड़ी अच्छी तरह आने चाहिए, उसके बाद आप रिएक्शन को समझ सकेंगे। तो बेटा अगर आप सोडियम का इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सल्फेट है, सोडियम जो है ये सोडियम इस सल्फेट के साथ मिलेगा, सोडियम सल्फेट के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर दोबारा सुनने बेटे, जब मेटल कार्बोनेट या मेटेलिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। अब देखें कैल्शियम कार्बोनेट का आपने HCl के साथ कराया, कैल्शियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाया जाता। क्यों नहीं करवाया जाता, उसकी रीजन सुने बेटा। वजह यह है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो मार्बल के पीसेस होते हैं जिन्हें हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उनके ऊपर सल्फेट आयंस की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो उसे फर्दर रिएक्शन करने से रोकती है, इसीलिए क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। लिहाजा कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं करवाया जाता। तो बेटा जब भी मेटल कार्बोनेट्स हो चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, जब भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसके साथ साथ वाटर बनता है। इसी तरह बेटा देखिएगा तीसरा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी इसकी है रिएक्शन विद बेसिस। तो बेटा जब भी बेटा बेस और एसिड को, जब भी बेस और एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है बेटा, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, जब भी बेस या अल्कली कहेंगे, अल्कली बेटा बेस और अल्कली में फर्क होता है। ठीक है बेटा, देखें तमाम अल्कलीज बेसिस हो सकती हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कली नहीं होती। ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली। ये सवाल आ जाता है, कहते हैं इसे जस्टिफाई करें। बेटा याद रखिएगा अल्कली उस बेस को कहते हैं या उस कंपाउंड को कहते हैं जो सॉल्युबल होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, जबकि बेस किसको कहते हैं, बेस जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि तमाम अल्कली तो बेसिस हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कली नहीं। आसान लफ्जों में यूं कह लें कि जो सॉल्युबल बेस होती है उसे अल्कली कहते हैं, जो इनसॉल्युबल होती है या पार्शियली सॉल्युबल होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेटा देखिएगा ये बीच में क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया बेटा। अब देखिए बेस का जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, याद रखिएगा सॉल्ट बनता है और उसके साथ वाटर बनता है। इसी तरह देखिए आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है यानी अल्कली है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा। तो आपके पास क्या होगा कि जब भी आप इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम आयन सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप इधर बल्कि एसिड चेंज कर दें, ज्यादा आसान हो जाएगा बेटा आपके, क्योंकि फिर वो बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ अगर HCl लिख लें तो ज्यादा आसान है। अब यूं कर लें बेटा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और ये H और OH मिलेंगे तो क्या बनेगी, वाटर। H और OH आयन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, वाटर बनाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा, इसी तरह आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड है बेटा, CuO। कॉपर ऑक्साइड का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा, कॉपर सल्फेट बनेगा और उसके साथ साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्योंकि बेटा कॉपर जो होता है इसकी वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है जिसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड जो कि एक बेस है, इसका जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है, साथ वाटर बनता है। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद देखिएगा अगला रिएक्शन है हमारे पास बेटा कि रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो बेटा जब भी मेटल के सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स, चाहे सल्फाइड्स हो चाहे बाइसल्फाइड्स हो, जब एसिड के साथ
बेटे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है मेरा बेटा। और ये दो चीजें बननी है, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस और दूसरा वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड जब आप इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इसके साथ मिलकर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी और उसके साथ साथ वाटर बनेगा। इसी तरह दूसरे रिएक्शन, इसमें सल्फाइड, इसमें क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड बेटा जब इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड का HCl के साथ, तो ये इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम, इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी और उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर पैदा होगा। तो बेटा कहने का मकसद है कि चाहे मेटल के सल्फाइड्स हो, चाहे बाइसल्फाइड्स हो, जब ये एसिड के साथ मिलेंगे तो ये दो चीजें, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी, लिबरेट होगी, ठीक है, और साथ वाटर बनेगा और उसके साथ साथ सॉल्ट बन रहा है। ये दो चीजें बननी ही बननी है, लेकिन सॉल्ट चेंज होते जाएंगे। क्योंकि इस सूरत में देखिए कैल्शियम सल्फाइड के साथ कैल्शियम क्लोराइड बना, सोडियम बाइसल्फाइड की सूरत में क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। बाकी ये दोनों चीजें क्या है, वो सेम है बेटा। लास्ट रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी की वो क्या है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो बेटा याद रखिएगा जो मेटल के सल्फाइड्स हैं, मिसाल के तौर पर आयरन सल्फाइड, इसे फेरस सल्फाइड भी कहते हैं, आयरन सल्फाइड, इसका जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसके साथ मिलकर क्या बनेगा, ये आपके पास है H2SO4। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास H2SO4 है, ठीक है। तो बेटा ये आयरन, ये जो आयरन है, आयरन जो है वो सल्फेट आयंस के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, या इसे फेरस सल्फेट भी कह देते हैं, ठीक है। जब आयरन सल्फाइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फेरस आयन जो होते हैं सल्फेट आयंस के साथ मिलते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड गैस है और इसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग जैसी होती है। जब ये गैस बनती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे गंदे अंडे खूब पड़े हैं। तो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसकी स्मेल रॉटन एग जैसी होती है। तो बेटा ये थी आपके पास एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरी प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेसिस, चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड, पांचवी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो बेटा ये केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।